हेलो एवरीवन, द रिव्यू कॉर्नर में मैं सबा खान राही लेके आ गई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज का रिव्यू। जी हाँ, Amazon प्राइम वीडियो की द फैमिली मैन 2। पिछले काफ़ी समय से मनोज बाजपेयी के लीड रोल वाली वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 के रिलीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था। अब फाइनली ये रिलीज़ हो गई है। पिछले सीज़न की तरह इस सीज़न की कहानी भी आपको काफ़ी दिलचस्प लगेगी और आपको एक बार में ही सारे एपिसोड देखने पर मजबूर कर देगी। इस सीजन में तेलुगु सुपरस्टार समंथा किनेकी अपना हिंदी डेब्यू कर रही हैं। फैंस की बेताबी देखने लायक थी क्योंकि ये सीजन 20 महीने के इंतजार के बाद रिलीज हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं रिव्यू, पर स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। द फैमिली मैन 2 की कहानी सीरीज के पहले हिस्से से ही आगे बढ़ती है। पहले ही एपिसोड में आपको सवाल का जवाब मिल जाता है जो सीजन 1 के एंड में छूट गया था। क्या दिल्ली गैस के हमले से बच पाएगी? हालांकि इस सवाल के जवाब से पहले एक नई कहानी की शुरुआत हो जाती है, जहां तमिलनाडु और श्रीलंका के तार इस बार लंदन तक पहुंच जाते हैं। वहीं मनोज बाजपेयी का सीक्रेट एजेंट किरदार श्रीकांत तिवारी कुछ एपिसोड्स के बाद पूरे रंग में देखने को मिलता है, क्योंकि उससे पहले तक श्रीकांत कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब कर रहा होता है, लेकिन उसका मन टास्क के कामों में ही लगा रहता है। ऐसे में जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है तो श्रीकांत की होती है टास्क में वापसी और शुरू होता है धमाका। कहानी में एक और जहां श्रीकांत को अपनी बेटी को मौत से बचाना होता है, तो वहीं दूसरी ओर देश की प्रधानमंत्री पर भी हो रहे अटैक की साजिश को खत्म करना होता है। अब बात करते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की। तो फैमिली मैन सीरीज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक टिपिकल स्पाई थ्रिलर की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें बहुत से मजाकिया पल भी हैं। ह्यूमर की कोई कमी नहीं है, आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि ये ह्यूमर अननेसेसरी था। दूसरे सीजन से सभी की यही उम्मीदें थीं, जिस पर यह खरा उतरा है। राज और डीके ने उम्मीदों के मुताबिक इस सीज़न को काफ़ी इंटरेस्टिंग रखा है। सीरीज़ के पहले 2 एपिसोड कहानी का आधार तैयार करते हैं, इसके बाद पूरी कहानी रफ्तार पकड़ती है और कहानी से जुड़े दूसरे किरदार जुड़ते चले जाते हैं। श्रीकांत की पर्सनल लाइफ पर इस बार काफ़ी फोकस किया गया है, जो कहानी के लिए ज़रूरी भी था। फाइनली पिछली बार की तरह दर्शक जो थ्रिल और एडवेंचर देखना चाहते हैं वह उन्हें देखने को ज़रूर मिलेगा। हालांकि श्रीकांत की फैमिली लाइफ में कोई सुधार नहीं दिखता है। चलिए लाइट्स डालते हैं बारीकियों पे। इस सीजन में श्रीकांत के पास न सिर्फ आपको एक नई कार देखने को मिलेगी, बल्कि एक्शन और गालियों का डोज भी पिछली बार से कुछ ज़्यादा ही है। सीरीज में कई छोटी छोटी बारीकियों पर राज और डीके ने काफ़ी बेहतरीन काम किया है। जैसे जब भारत और लंदन के बीच में कोई फ़ोन कॉल दिखाया गया है, तो दोनों जगह के बीच के टाइम मुताबिक दिन और रात का ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही सीरीज़ में कई छोटे छोटे सीन्स और मैसेजेस हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। सीरीज़ के एक सीन में श्रीकांत पत्नी को कॉल लगाकर रोना चाहते हैं, लेकिन रो नहीं पाता है। इसके साथ ही एक दूसरे सीन में जब पत्नी श्रीकांत को कॉल करती है तो ईगो के चलते वो पिक नहीं करता है। वही पेरेंट्स के कामों और फैसलों का बच्चों पर क्या असर पड़ता है, ये पहलू भी राज और डीके ने बखूबी दिखाया है। कुछ वीक पॉइंट्स भी हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। पूरी सीरीज में एक कमी मुख्य तौर से देखने को मिलती है और वो है भाषा। दरअसल सीरीज का काफ़ी हिस्सा तमिल में है, ऐसे में आपको सबटाइटल के भरोसे ही रहना पड़ता है। इस समस्या से मेट्रो शहर के दर्शक तो परेशान नहीं होंगे, लेकिन इसका असर छोटे शहरों के दर्शकों पर पड़ सकता है जो हिंदी सुनना और देखना पसंद करते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं भूलने चाहिए। स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है सीरीज का एक्टिंग। न सिर्फ मनोज बाजपेयी बल्कि सीरीज के हर अभिनेता ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। एक और जहां मनोज बाजपेयी ने बतौर हीरो दर्शकों को बांध रखा है, तो वहीं समंथा ने विलेन के किरदार में बखूबी जच रही हैं। समंथा ने अपने आप को किरदार में कुछ इस तरह ढाला है कि ये एक बार के लिए उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। शारिब हाशमी ने जेके के किरदार में फिर से जान भर दी है। इसके साथ ही प्रियमणि, सीमा विश्वास, दलीप ताहिल, शरद केलकर, सनी हिंदुजा, विपिन शर्मा और श्री कृष्ण दयाल सहित हर अभिनेता ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। फिल्म का डायरेक्शन एकदम कसा हुआ है और कहानी तेजी से बढ़ती है। सीरीज का क्लाइमैक्स बढ़िया है और देखने में मजा आएगा। द फैमिली मैन का पहला सीजन देखने के बाद इसे शायद ही कोई मिस कर पाएगा। इसे देखने के बाद आप निश्चित तौर पर तीसरे सीजन का इंतजार करेंगे। बट स्टिल इट्स जस्ट वन पर्सन्स ओपिनियन। अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम ओनली ऑन लुक मीडिया। तब तक देखते रहिए द रिव्यू कॉर्नर विद सबा खान राही।